मालदा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। मंगलवाड़ी चौरंगी इलाके में ये झड़प हुई। बीजेपी ने आज बुलाया है पश्चिम बंगाल बंद, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं आरोप। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के दावे से कर रहे हैं इनकार। तो देखिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने निकलकर आ रही है। मालदा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। तो मालदा की ये तस्वीरें, मंगलवाड़ी चौरंगी इलाके में ये झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें बंगाल से सामने निकलकर आ रही है। तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखी जा रही है और ऐसे में प्रशासन मामले को शांत कराते हुए, तो देखिए किस तरह से मंगलवाड़ी चौरंगी में यह स्थिति देखी गई। मालदा से ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए धक्का मुक्की वहां पर देखी गई कार्यकर्ताओं के बीच। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका विरोध टीएमसी के ये कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार की तरफ से बंद की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन पुलिस कर्मियों की तैनाती भी लगातार देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो है मालदा से सामने निकल कर आई, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीच बचाव की कोशिश करता हुआ प्रशासन नजर आया। तो लगभग 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने निकलकर आ रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखी जा रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए कल हमने नबन्ना अभियान देखा, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन भी देखा। किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया गया, लाठीचार्ज किया गया, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। राज्यपाल को यहाँ पर पत्र भी लिखा गया है सुकांत मजुमदार की तरफ से। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण दिन पश्चिम बंगाल के लिए, जहां पर बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया है और झड़प की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। क्या जानकारियां प्रशांत आपके पास बंगाल से आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो भारत बंद का ऐलान आज बीजेपी की तरफ से किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। बंद को उन्होंने बिल्कुल उसका खिलाफ बताया है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिफिकेशन दिया गया है कि सबको आज का ऑफिस जो है वो अटेंड करना होगा, किसी का कोई हाफ डे नहीं होगा। अगर बाई चांस कोई छुट्टी करता है, कोई मेडिकल लीव देता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस देना होगा। यानी कि एक तरफ तो जो बीजेपी ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, तो वहीं जो राज्य सरकार है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तर में रहना होगा और अपना जो रूटीन का कामकाज है वो करना होगा। देखिए, जो राजनीति है बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर अपनी चरम पर है, जहां बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो कल जब जो नबन्ना में जिस तरह से जो प्रदर्शन हमने देखा था छात्र संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, तो उसमें भी जो लोग शामिल थे वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला 9 अगस्त का ये बलात्कार मामला हुआ है, उस पर जो राज्य सरकार है बैकफुट पे है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, दोनों पर ही जो है चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और जस्ट उसका एक ही कारण निकलकर सामने आया है कि जो लोकल प्रशासन की जो लापरवाही रही है, जो ठीक से चीज़ों को टैकल नहीं किया, समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई, और तभी ये जो इतना मुद्दा है वो इतना बड़ा हुआ। आज जो कल की हमने तस्वीर देखी थी, आज भी उसी तरह की जो तस्वीर है वो लगातार देखी जा रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद किए हैं। करीब 10%
जो सुरक्षा बल, जो पुलिस फोर्स है प्रदेश की, वो डिप्लॉय की गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग सचिवालय और सीएम हाउस के आसपास की गई है। तो देखिए, दोनों तरफ से ही तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर लीड कर रही है। साफ तौर पर लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। झड़प की कुछ जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। यातायात जो है वो काफी प्रभावित हो रहा है। सरकारी जो परिवहन की बसेस होती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कई ट्रेनों को भी बीच में रोके जाने की खबरें आ रही हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि आज का दिन भी, जिस तरह से कल जो लगातार प्रदर्शन और लगातार नारेबाजी होती रही है, तो उसी की भेंट आज भी बंगाल चढ़ता दिख रहा है। प्रशांत, जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही, कूच बिहार में बीजेपी के 2 विधायक डिटेन किए गए हैं और साथ ही साथ उत्तरी दिनाजपुर में बंद के दौरान आगजनी देखने को मिल रही है। मेट्रो स्टेशन का गेट जो है जबरन बंद करने की कोशिश की गई है और नादिया में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन इन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ पर नेता सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। वृहद स्तर पर प्रशांत ये प्रदर्शन किया जा रहा है बंद के ऐलान को लेकर। काफी संख्या इस वक्त पश्चिम बंगाल की सड़कों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की देखी जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी भी हमने तस्वीरों में देखा अभी। जी बिल्कुल, देखिए, शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता है बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। लगातार इस प्रोटेस्ट को और इस पूरी जो मुहिम जो एक तरफ से बीजेपी की तरफ से छेड़ी गई है, लगातार राज्य सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ, उसको लीड कर रहे हैं। और जो लगातार जिस तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी नेताओं के खिलाफ, जो नेताओं के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ, उसमें डिटेन करना यहाँ पर जो पुलिस ने वो शुरू कर दिया है। 2 से 3 विधायकों को डिटेन किया गया है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। साथ ही साथ कोशिश तो पूरी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा की गई है, प्रशासन के द्वारा की गई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है और कोशिश ये भी रही शुरू से ही कि जो बंद है उसका प्रभाव, असर जो है वो बंगाल में ना देखने को मिले। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल उलट आ रही हैं कि जो बंद का आह्वान जो किया गया था वो कहीं ना कहीं वो अपने बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। सुबह 6 बजे से ही जो है स्थिति देखने को मिल रही थी कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। अब ऐसे में चुनौती राज्य सरकार की बिल्कुल है कि इस पूरे मामले को कैसे निपटाया जाए। लगातार बैठकें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई सवाल जो है वो राज्य सरकार से पूछे गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन जब तक कोई ठोस जो चीज निकलकर इस पूरे मामले में नहीं आती है, तब तक शायद जो है वो जनता शांत नहीं बैठेगी। और ऐसी भी जानकारी है कि कुछ डॉक्टर जो है वो आज एक मार्च यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर कर सकते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे प्रशांत, देखिए लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, यातायात पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी, जो बस चालक है वो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए। रेल यातायात पर इसका कितना असर है और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त इस बंद से प्रभावित नजर आ रहे हैं, वहां पर किस तरह की प्रशासन की मुस्तैदी, क्या जानकारियां? बिल्कुल, देखिए, भारी संख्या में जो है प्रशासन की तरफ से या फिर कहें कि जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से पर्याप्त जो पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि यातायात काफी प्रभावित है। मैं सुबह से बता रहा हूँ कि सुबह 6 बजे से ही जब बंद का आह्वान किया गया था तो यातायात काफी प्रभावित वहां से दिखा, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़कों पर है और गाड़ियों को, ट्रेनों को रोका जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, जो परिवहन निगम है, उसके जो ड्राइवर्स है वो हेलमेट पहन के अपनी जो ऑटो है, टैक्सी है या फिर जो बसेस हैं उनका चालन हेलमेट पहन के कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर प्रदर्शनकारी कुछ उपद्रव करते हैं तो उससे बचा जा सके। तो जो प्रिकॉशंस हैं वो राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं। लेकिन जो अभी जिस तरह से अभी कुल 10:30 बजे है, 4.5 घंटे ही इस बंद को हुए हैं और आगे शाम को 6 बजे तक ये चलना है। तो आप उम्मीद मान के चलिए जिस तरह से उग्र ये होता जा रहा है तो आगे भी गंभीर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही। प्रशांत बने रहिए, एक बड़ी जानकारी हम यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं जहाँ पर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया है। बंद के दौरान पुलिस ने भांजी लाठियां, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है सिलीगुड़ी से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया है। प्रशांत, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि सिलीगुड़ी में अभी जो है वो लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पे किया गया है, क्योंकि लगातार जो है वो जो सरकार के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, प्रशासन लगातार सड़कों पर ना आने की अपील कर रहा है, तो उसके बावजूद भी जो भारत बंद है उसका आह्वान जो किया गया है बीजेपी की तरफ से, लगातार भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार जो है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो इसी के चलते अब लाठीचार्ज जो है वो कई जगहों में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कई जो बीजेपी के नेता हैं उनको डिटेन करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए कई बीजेपी नेताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रशांत, ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिस पर कोई ठोस कदम को ना उठाते हुए यहाँ पर बंगाल सरकार हमलावर नजर आ रही है। कभी छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी विरोध किया जा रहा है जिस तरह। अच्छा, प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही है, वो भी जरा सुना देते हैं दर्शकों को। जो सब चला रहे हैं अपना मर्जी से, लेकिन कुछ बीजेपी का कुछ माने गुंडा आज जबरदस्ती आज बंद करवा रहा है। आज का बस का शीशा भी फोड़ दिया है वो लोग, पैसेंजर को मार रहा है। आपको 4 चक्का वाला जा रहा है, जबरदस्ती उसको बंद कराया। आप सुबह भी देखे हैं कि आपका विधान मार्केट में जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है। ये लोग बंद का ये नहीं हो रहा है, ये लोग गुंडागर्दी कर रहा है। ये लोग बंद, वो लोग बोला शांतिपूर्ण बंद होगा, लेकिन ये तो शांतिपूर्ण बंद नहीं कर रहा है, ये लोग जबरदस्ती बंद कर रहा है। कोई पब्लिक नहीं चाह रहा है कि बंद का समर्थन होना चाहिए। तो आप लोग रास्ते में उतर के क्या, हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, पब्लिक का सेफ्टी के लिए आ रहे हैं। पब्लिक को हम लोग कुछ ना हो, हम लोग भी एकदम शांतिपूर्ण हम लोग ये करेंगे। हम लोग जैसा चल रहा है वाहन, जैसा पब्लिक चल रहा है, दुकानदारी करेंगे अपना। वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग वो अभी भी देखे सब्जी लेके आया, कोई बाहर से लेके आया, वो लोग को जबरदस्ती बंद करवा रहा है। तो बंद का इम्पैक्ट क्या है? नहीं, बंद का आप खुद ही देख लीजिए ना, आप सब खुला हुआ है।